हरे कृष्णा। कहते हैं कि एक समर्थ व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी टाल सकता है, अर्थात वह काल को भी, जो उसका शरीर मृत करके उसके प्राणों को निकालने आया है, उसको भी वह खाली हाथ वापस कर सकता है। यह समर्थ व्यक्ति की बात है। ऐसी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास जी। बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, अवश्य ही बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा। इन्हीं समर्थ गुरु रामदास जी के एक शिष्य थे। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी की आज्ञा पर उनके शिष्य किसी गांव पर भिक्षा मांगने के लिए गए। तो भिक्षा मांगते मांगते वे एक ऐसे घर पर पहुंच गए जो घर किसी योगी का था। वह योगी थे, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार भी था। तो जब उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई कि भिक्षाम भवती, तो जब योगी बाहर निकल के आए, योगी कहते हैं, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, क्या चाहिए? तो बोलते हैं भिक्षाम भवती। बोले अच्छा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसके शिष्य हो तुम? तो बोलता है, मैं समर्थ गुरु रामदास जी का शिष्य हूँ। बोले अच्छा, समर्थ गुरु का क्या मतलब है? क्या हम असमर्थ हैं? क्या हम में सामर्थ्य नहीं है? क्या तुम्हारे गुरु ही सामर्थ्यवान हैं? ऐसे कैसे तुम्हारे गुरु का नाम सामर्थ्य है? रामदास जी तो हमने सुना है। समर्थ गुरु का क्या अर्थ है? बोलता है, हमारे गुरु समर्थ ही नहीं, सर्वसमर्थ हैं। हमारी अपने गुरु में पूर्ण निष्ठा है। इतना सुनकर वह योगी, और तो अहंकारी तो थे ही, और अधिक गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, अच्छा, हमारे सामने खड़े होकर अपने गुरु का गुणगान करता है। देखूं तेरे गुरु में कितनी सामर्थ्य है। जा, कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तेरे समर्थ गुरु में है दम तो तुझे बचा के दिखा दे। अब शिष्य जो भिक्षा मांगने आया, बेचारा थर थर कांपता है। कहता है, अरे ये तो मैं भिक्षा मांगने की जगह उल्टा अपनी मृत्यु को ले आया, अब क्या होगा? जैसे ही वापस जाता है तो रास्ते में 2-4 लोग मिलते हैं जिन्होंने वो बातें सुनी थी। तो वो कहते हैं कि अरे भैया, यह योगी की तो बातें कभी असफल हुई नहीं, जो इसने बोला। अब शिष्य पहले ही घबराया हुआ और घबरा जाता है। अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरुदेव देखते हैं, पूछते हैं, बेटा ले आए सिख भिक्षा? तो कहता है, गुरुदेव भिक्षा तो ले आया, लेकिन भिक्षा में अपनी मृत्यु को ही ले आया हूँ। अब जो है गुरुदेव कहते हैं, अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मृत्यु का क्या होगा, कैसा होगा, वो तो भगवान जानते हैं, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन तुम फिलहाल अभी जाओ, स्नान करो और हमारे साथ भोजन लो। शिष्य कहता है, गुरुदेव मेरे प्राण गले पे आए हुए हैं, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, और आप कहते हो भोजन ले लो। कहते नहीं, तुम जाओ और स्नान करके आओ, भोजन लो, जैसा तुमको आज्ञा मिली वैसा करो। क्योंकि कहा गया कि अगर व्यक्ति की मृत्यु अभी भी होने वाली है, कल का सूरज उगने में तो बहुत टाइम है, अगर अभी भी मृत्यु होने वाली है तो गुरु आज्ञा में रहकर हो और भगवत भक्ति करते हुए हो तो ही जीवन सफल है। इसलिए तुम तत्काल जाओ, स्नान करके आओ, बाकी हरि संभाल लेंगे। अब शिष्य जो है गुरु आज्ञा पर स्नान करके आता है, भोजन लेने बैठता है। तो गुरुदेव भी भोजन लेने बैठते हैं। इस प्रकार समय बीतता रहता है। तो गुरुदेव जो है, जब संध्या काल का समय होता है, गुरुदेव आरती के बाद जब सोने जा रहे होते हैं, तो अपने उसी शिष्य को बुलाकर कहते हैं कि तुम आज एक काम कर सकते हो। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन की आखिरी रात है, आपकी आज्ञा के अनुसार बीत जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, तो तुमने सारी रात मेरे पैरों को दबाना है, चाहे कितना बड़ी बात क्यों ना हो जाए। अगर स्वयं भगवान भी अगर यहाँ पर आके तुम्हारा को बोले कि तुम ये इनके चरण दबाना छोड़ के मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, तो तुम्हें आज की रात नहीं जाना है। तुम कल के बाद तुम भले ही भगवान के पास ही चले जाना, मेरे पास ना आना, लेकिन आज की रात तो तुम्हें किसी की बात भी नहीं माननी है। ऐसा तुम कर सकते हो तो तुम आज मेरे पैरों को दबाने के लिए आ जाओ। शिष्य कहता है, ठीक है गुरुदेव, मेरे जीवन की तो ये आखिरी रात है, ऐसा ही मुझे सब लोगों ने बताया, और उस योगी का मुझे श्राप भी है, तो मैं अवश्य ही आपके चरणों को दबाकर अपने जीवन का अंत करना चाहूँगा, इससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए, गुरु सेवा में मेरा जीवन धन्य हो जाए, ऐसी मेरी मृत्यु हो। तो इस प्रकार गुरुदेव सोने चले जाते हैं और शिष्य जो है उनके पैरों को दबा रहा होता है। वह जो योगी था वो योग निष्ठ था, योग सिद्ध भी था, अहंकारी भी था। तो रात्रि के प्रथम पहर में वह अपने योग सिद्ध के द्वारा प्रकट की हुई एक कृत्या को स्त्री के रूप में भेजता है, जो बहुत सारे सोने चांदी इत्यादि हीरे मोती लेकर एक थाल में सजा कर लाती है। बाहर गुरु आश्रम के बाहर से आवाज़ लगाती है कि अरे कोई है, मैं इस आश्रम की सेवा के लिए यह सोने चांदी का थाल लेकर आई हूँ। तो उस समय सारे लोग सोए होते हैं, केवल शिष्य जाग रहा होता है।
वो दरवाजे के बाहर से कहती है, अरे तुम सुन रहे हो, क्या तुम यह बाहर आकर यह सोने चांदी का थाल ले सकते हो? मैं इस आश्रम की सेवा के लिए लाई हूँ। कहता है, नहीं, मैं अपने गुरु के चरणों को छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। अगर तुम्हारी इच्छा है तुम इसके रख कर जा सकती हो, लेकिन मैं अपने गुरु के चरणों को छोड़कर नहीं आ सकता। ऐसा मुझे गुरु आज्ञा है आज की रात के लिए। वह स्त्री बहुत अनुनय विनय करती है। वह एक कृत्या है जो स्त्री का वेश धर के आई है। कृत्या का अर्थ होता है पिशाचिनी, जो कोई भी रूप धर सकती है। यह बड़ी बलवान होती है। इन्हें तंत्र मंत्र करने वाले, शमशान के पुजारी या फिर कोई ऐसे योगी तांत्रिक ही इन्हें अपने वश में करते हैं और इनके अनुसार अपना काम लेते हैं। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी जब वह शिष्य बाहर नहीं आता है तो वह चुपचाप सामान को जो है लेकर चली जाती है। अब वहाँ योगी देखते हैं कि अरे यह कृत्या तो वापस आ गई। इस प्रकार जब प्रथम पहर बीतता है, रात का दूसरा पहर आता है, तो वह ऋषि जो है एक दूसरी कृत्या को उसे शिष्य की माँ के रूप में भेजते हैं कि कैसे भी अपने गुरु की सेवा छोड़ दे तो मैं इसकी मृत्यु कर दूं, क्योंकि गुरु समर्थ है। गुरु आज्ञा में रहने वाले का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब वह कृत्या माँ के रूप में आई तो बाहर से आवाज़ लगाती है, बेटा तुम कैसे हो? तुम कितने सालों से मुझसे मिलने नहीं आए, आज मुझे खुद तुमसे मिलने आना पड़ा। बेटा अंदर से देखता है, कहता वाह, मेरी मृत्यु से पहले मुझे गुरु की सेवा मिल रही है और भगवत कृपा से मुझे मेरी माँ का दर्शन भी हो गया। वाह, कितनी अच्छी बात है, यह तो परम सौभाग्य की बात है। और माँ कहती, बेटा तुम मुझे मिलने के लिए बाहर आ सकते हो, मैं तो आश्रम में नहीं आ सकती, सन्यासियों का आश्रम है। तो शिष्य कहता है, माँ तुम्हें आज की रात रुकना पड़ेगा, तुम अंदर आ जाओ, मैं गुरुदेव से बात करूंगा। गुरुदेव तुम्हें कोई श्रापित नहीं करेंगे, गुरुदेव तुम्हें कुछ डांट नहीं लगाएंगे, तुम आ जाओ अंदर, क्योंकि हमारे गुरुदेव सर्व समर्थ हैं। इन पर भगवान की विशेष कृपा है, ये समर्थ गुरुदेव है। तो माँ कहती, बेटा मैं अंदर नहीं आ सकती, तुम बाहर आ जाओ। माँ बहुत अनुनय विनय करती है, बेटा बहुत समझाता है, पर माँ बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। कहती, बेटा तुम बाहर आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। तो बेटा कहता है, ये इतना इसको बुला रही है बाहर, ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि मैं इतने महान गुरु की सेवा कर रहा हूँ। वो अपनी माँ को टाल देता है, कहता है, माँ तुम जाओ, मुझे पहले भी मैं अपना घर बार छोड़ के आ गया था, मैं समझूंगा कि मैंने सदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने तुमको देखा ही नहीं, क्योंकि तुम कोई कष्ट में नहीं हो, तुम इतनी लंबी यात्रा करके आई हो। तो मैं बोलता हूँ कि अंदर आके आराम करो, तुम आने को तैयार नहीं, तुम बोलती तुम बाहर आओ। तो माँ नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता, आप चले जाओ। तो इस प्रकार वह जो कृत्या माँ बनकर आई थी वह वापस चले जाती है। उधर वह योगी जब देखता है कि दूसरी कृत्या भी वापस आ गई है, तब तो बड़ा गुस्से में होता है। और जब तीसरा पहर रात का लगता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का समय कहते हैं, उस समय वह योगी अपना आखिरी अस्त्र प्रकट करता है, जो होता है एक कृत्या के रूप में ही होता है, जो एक ब्रह्म राक्षसनी है, वह यमदूत का रूप रखकर आती है। अब यमदूत जब वहाँ जाता है तो बाहर से आवाज़ लगाता है कि अरे आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है और तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें योगी का श्राप है और तुम्हें आज मृत्यु होनी है, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब शिष्य कहता है, देखो आज मेरी मृत्यु हो या मेरी मृत्यु ना हो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो होना है सो हो जाए, पर मेरे लिए जो होना है वह मेरे गुरु आज्ञा पालन होना है। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं उनकी चरण सेवा करूं, आज सारी रात मैं उनकी सेवा करूंगा, फिर आप जैसा करना चाहो, जो करना चाहो, जब करना चाहो, मेरी मृत्यु करना चाहो ना करना चाहो, तुम्हारी इच्छा है। उस यमदूत के बहुत बार कहने पर भी वह अपने गुरु की सेवा नहीं छोड़ रहा है। तो बहुत कहने के बाद भी जब यमदूत की बात नहीं मानी जाती है, यमदूत चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब जब सवेरा होता है, सूर्य निकलता है, गुरुदेव जागते हैं, तो शिष्य से कहते हैं, बेटा तुम सारी रात आराम नहीं किए? बोलता है, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा थी मैंने सारी रात आपकी आज्ञा का पालन किया और आपकी चरण सेवा की है। गुरुदेव कहते हैं, अच्छा तुम तो मरने वाले थे पर तुम तो जीवित हो। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, ये जो है अभी तक आपकी ही कृपा है कि मैं बचा हूँ, लेकिन अब सूर्य निकल गया है, न जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए, तो मुझे भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम बताओ तुम्हारे साथ इस रात में क्या क्या हुआ। तो बताता है गुरुदेव, जो भी पहले महिलाएं आई, फिर माँ के रूप में आई, फिर एक यमदूत आया। तो शिष्य समझ जाता है कि गुरुदेव जब तक मैंने आपके चरणों को पकड़े रहा तो भयंकर भयंकर ब्रह्म राक्षसनियाँ, यहाँ तक कि स्वयं काल के रूप में यमदूत भी आया, पर मेरे को कोई टच भी नहीं कर पाया।
वास्तव में गुरुदेव जो सामर्थ्यवान होता है उसकी चरण सेवा करने से वास्तव में काल भी अपने को असहाय समझता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु काल भी नहीं कर सकता। जो अपने परम सिद्ध गुरु की सेवा में लगा हुआ हो उसकी मृत्यु भी टल जाती है, क्योंकि काल स्वरूप में स्वयं भगवान ही तो हैं। भगवान कहते हैं गीता में, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धो, अर्थात मैं ही इस सारे जगत को खाने वाला काल हूँ। तो जो परम सामर्थ्यवान गुरुदेव दिन रात भगवान के भजन में, भक्ति में, करने में लगे हुए हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं और खुद तो उनकी सेवा में लगे ही हैं, संसार के भटके हुए हजारों लाखों लोगों को उनकी सेवा में लगा रहे हैं। भगवान भी ऐसे अपने भक्त के दास बन जाते हैं और जब वह दास चाहता है वैसा भगवान करते हैं। भगवान ऐसे दास की इच्छा पर बड़ी से बड़ी मृत्यु को भी टाल देते हैं, समय को भी बदल देते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। तो हम सभी को गुरु की तलाश करनी है, सामर्थ्यवान गुरु की शरण में जाना है, जो भगवान की भक्ति में तन्मय हो, जिसका जीवन भगवान को पूर्णतया समर्पित हो। बोलो परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की जय हो।